कुपवाड़ा जिले के एक फौजी अफसर ने क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम एक बच्चे गौहर मीर की तालीम और इलाज व मुआलजे का जिम्मा लिया है। गौहर मीर राजवार हंदवाड़ा का रहने वाला है। 21 RR से वाबस्ता फौजी अफसर ने कहा कि इन्होंने हाल ही में गौहर से मुलाकात की थी। बोलने की क़ुव्वत न रखने के बावजूद गौहर ने अपने दिल से जो कुछ बयान किया था, इन्होंने इसे समझा। फौजी अफसर ने मजीद कहा कि गौहर के अरकान खाना की तादाद 9 है। बदकिस्मती से घर के 4 अरकान क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम है। फौजी अफसर ने गौहर की तालीम और इलाज व मुआलजे की जिम्मेदारी ली। कुपवाड़ा के सरहदी इलाके जशलदारा में हायर सेकेंडरी स्कूल में गौहर को 9वीं जमात में दाखिल कराया गया है। वो DEIC मरकज़ से अपनी तालीम जारी रख सकता है। फौजी अफसर ने गौहर की तालीमी ज़रूरियात का तमाम खर्च उठाया है। फौजी अफसर ने गौहर के घर वालों से इजाज़त भी ले ली है कि ज़रूरत पड़ने पर इसका इलाज जम्मू कश्मीर के बाहर भी कराया जाएगा। जब गौहर से मुस्तकबिल के बारे में पूछा गया तो उसने फौजी अफसर की जानिब इशारा करते हुए इनकी तरह बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। हम मई के सारा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस बच्चे को वहाँ पे फाइंड आउट करके यहाँ तक पहुँचा दिया। आज इसकी यहाँ से पढ़ाई वगैरह का पूरा खर्चा भी वो उठा रहे हैं। ये डेफ एंड डम बच्चा है। ये ऑलरेडी इनरोल है एक स्कूल में, जो शायद डेफ एंड डम स्कूल में, डेफ एंड डम स्कूल है बारामूला में। तो शायद उन्होंने वहाँ पे 8th क्लास तक कंप्लीट किया है। अब इनको 9th में पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करेंगे इनकी 9th क्लासेस कि जो एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन, वो यहाँ पे ही हम देंगे। जैसे साइन लैंग्वेज में इनको जो भी सिखाना है, 9th क्लास की बुक्स वगैरह, वो मैं इनको सिखाऊंगा और इनरोल रहेगा ये यहाँ पे ही एक लोकल स्कूल में। तो इसके जरिए और इसी के थ्रू ये हम आगे प्रोसेस करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने मुकामी मामलात का जायज़ा लेने और लोगों की शिकायत को उनके दहलीज पर सुनने और मसाइल को हल करने के मकसद के साथ शालाबुग का दौरा किया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबरों और मुकामी लोगों ने अपने मसाइल और मुतालबात पर रोशनी डाली। एडवाइज़र ने यकीन दिलाया कि पीरपुरा शालाबुग रोड चौड़ा करने की मांग को मद्देनज़र रखा जाएगा, जिससे यकीनन मुस्तकबिल में बेहतर नताइज बरामद होंगे। मुशीर ने लाइन डिपार्टमेंट की जानिब से लगाए गए स्टॉलों का भी जायज़ा लिया और इंक्वायरी की। मुशीर ने मुस्तहिक अफराद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। डेफिनेटली आपके यहाँ पे गाँव में, आपके इलाकों में काफी चेंज मुरतब होगी। जरूर मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि डेफिनेटली ऑलरेडी डेवलपमेंट का जो पहिया है वो चलना। जम्मू कश्मीर पुलिस और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टीम ने मुश्तरका तौर पर टंगमर्ग के जंगलात में जंगल स्मगलरों का ताक़ुब किया, जिसमें काफ़ी तादाद में काटी गई लकड़ी बरामद की गई। इस दौरान एक स्मगलर को भी गिरफ्तार किया गया। दीगर कुछ स्मगलरों ने पुलिस और वाइल्ड लाइफ पार्टी पर हमला किया, जिससे वो फरार होने में कामयाब हो गए। हमले में एक पुलिस एहलकार और एक फॉरेस्ट गार्ड जख्मी हुआ, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि जो फॉरेस्ट एरिया है और वाइल्ड लाइफ एरिया है, इसमें जो है कंटिन्यूसली स्मगलर्स की मूवमेंट होती है। हमने कल एक जॉइंट ऑपरेशन SHO टंगमर्ग के साथ किया। वहाँ पे हमने नाका लगाया था, जिसमें हमने जो है एक स्मगलर और 2 घोड़े जो हमने ऑन स्पॉट वहाँ पे पकड़े। उसके बाद जो हमने लकड़ी वहाँ पे ज़ाबित की है वो तकरीबन 50 फुट के करीब है। हमारे डिपार्टमेंट के 3 एम्प्लॉय जो हैं जो जख्मी हुए हैं और पुलिस के भी 2-3 बंदे जो हैं जिनको चोट आई है, क्योंकि वहाँ पे हाथापाई हुई थी स्मगलर्स के साथ। जिससे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जंगल की स्मगलिंग जारी है, तो उस ज़िम्मे में हमने डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्लस पुलिस की एक पार्टी वहाँ पर भेजी। तो उन्होंने ऑन स्पॉट वहाँ पे लकड़ी के साथ साथ 2 घोड़े भी जब्त किए और इस ज़िम्मे में 7 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है तंग पुलिस स्टेशन टंगमर्ग में, और एक बंदा ऑन स्पॉट अरेस्ट हुआ है। बाकी 6 जम्मू में अशिया ज़रूरिया खासकर सब्जियों की कीमतों में हालिया दिनों में बेहद इजाफा हुआ है। लॉकडाउन और कोविड की मार झेल रहे लोगों के लिए कीमतों में इजाफा मजीद परेशानी का सबब बन गया है। सार्फिन ने अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर नज़र रखने की हुकूमत से अपील की है। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू में हालिया चंद दिनों के दौरान प्याज, आलू और टमाटर की आसमान छूती कीमतों ने आम लोगों के बजट पर काफी असर डाला है। तमाम सब्जियों, खासकर प्याज की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर प्याज 80 और 90 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है, जिससे गरीब सारिफीन के आंसू निकल रहे हैं। हैरत की बात यह है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि आमतौर पर इन अय्याम में दाम घटते हैं। इस मौके पर लोगों ने कीमतों पर कंट्रोल करने में
मुनासिब इक़दामात न करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। 3 महीने लॉकडाउन रहा है, पैसा तो रहा नहीं हमारे पास। क्या बताऊँ, पीछे से महंगाई ज़्यादा जो आगे हो रही है, ये तो कोई पता नहीं है। लेकिन गरीब आदमी का बचना बहुत मुश्किल। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इन चीज़ों में। ये क्यों जमाखोरी क्यों होती है इसमें? पीछे से जब स्टॉक आता है तो उनको चेक करना चाहिए वहाँ पे। बाकी जो बजट है उसके साथ सभी आदमी चलते हैं। कोई गवर्नमेंट का चेक नहीं है कि क्यों भाई तू 80 क्यों बेच रहा है, 70 क्यों बेच रहा है। अपनी मर्जी है, वो मर्जी है, वो दादागिरी बनाई हुई है। वो कहता है लेने लो, नहीं चलो आगे। 90 रुपये किलो भी दे रहे हैं। गवर्नमेंट उसको लाइसेंस देती है रेडी चलाने के लिए, वो अपनी मर्जी से रेडी नहीं चलाता है। जब उसको गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है तो गवर्नमेंट को चेक भी करना चाहिए भाई तू रेट किस हिसाब से बेच रहा है। कोई ना कोई रेट लिस्ट होती है सब्जी की, ना कोई कुछ होता, कोई पूछने वाला इनको है ही नहीं है। दूसरी जानिब सब्जी फरोश भी बढ़ती कीमतों से फिक्रमंद हैं और इनका कहना है कि इससे कारोबार मुतासिर हो रहा है। ताहम हुकूमत की जेर निगरानी चलने वाली मंडियों के दुकानदारों ने रेहड़ी वालों पर सब्जियां ज्यादा दामों में फरोख्त करने का इल्जाम लगाया। जो बड़ियों वाले रेहड़ियों वाले इन्होंने तो लूट मचाई हुई है बाहर। जो भी ग्राहक आता है हमको यही बोलता है हमने वहाँ से 80 रुपये किलो प्याज लिया, कोई बोलता है हमने वहाँ से 100 रुपये किलो मटर लिया। अरे हमारी मार्केट में 40 से 50 से ज़्यादा 60 रुपये किलो से ऊपर प्याज कोई नहीं है। लेकिन जहाँ पर ग्राहक हमको बोलते हैं वहाँ पर 100 देते हैं। मैं सभी जनता से अपील करता हूँ, आप सब्जी मंडी में आओ, आकर जहाँ भाव पता करो, उसके बाद देखो कि क्या रेट है मार्केट का। कांग्रेस और एनसी इस मामले पर हुकूमत को निशाना बना रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि हुकूमत व्हाइट पेपर जारी करते हुए बताए कि अशियाए जरूरिया की कीमतों में तेजी से इजाफे की वजूहात क्या हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। शादीलाल पंडिता की सरबराही में कश्मीरी माइग्रेंटों ने आज 28वें रोज भी जगती टाउनशिप में एहतजाजी धरना जारी रखा। एहतजाजी माइग्रेंट खानदान के माहाना रिलीफ को 13,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये माहाना करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि कश्मीरी माइग्रेंट बहुत परेशानी का शिकार है क्योंकि हुकूमत इनके लिए अभी तक कोई वापसी पैकेज लेकर आने में नाकाम रही है। शादीलाल पंडिता ने मुतनब्बे किया है कि अगर हुकूमत इनका देरीना मुतालबा पूरा नहीं करती है तो एहतजाज को तेज करने के अलावा कोई दूसरा मुतबादिल नहीं बचेगा। कि हमारा रिलीफ जो माहवार रिलीफ है उसको बढ़ाया जाए और जिन घरों में नौकरी नहीं है उन घरों में नौकरी दीजिए। हम कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर में रहना चाहते हैं। सरकार टाल मटोल करती है हमें कश्मीर में बसाने से। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमें कश्मीर में बसाया जाए। जिला रामबन के ब्लॉक कंडी दाड़म के लोगों ने जिला हेडक्वार्टर रामबन में डीडीसी इंतखाबात के लिए इन्हें नुमाइंदगी नहीं मिलने के इंतजामिया के फैसले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। मुकामी लोगों के एक वफ्द ने ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन की सरबराही में जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से भी मुलाकात की। मुकामी लोगों का कहना था कि हुकूमत व इंतजामिया की जानिब से जारी हुई पहले नोटिफिकेशन में कंडी दाड़म को नुमाइंदगी दी गई थी, लेकिन इंतजामिया की जानिब से जायजा लेने के बाद नुमाइंदगी छीन ली गई। इन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इंसाफ की अपील की। मुतालबा पूरा नहीं होने की सूरत में इंतखाबात के बायकॉट करने और सरपंचों पंचों ने इस्तीफे की भी धमकी दी है। एरिया है, हम गूल नहीं आ सकते। गूल जो है हमें भीमदासा से गूल कम से कम 40 किलोमीटर पड़ता है। अगर इस वक्त हमें इंसाफ मिलता है, अगर रियासत जम्मू कश्मीर में विश्व के सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 तोड़ा, 35 ए तोड़ा, रियासत के 2 हिस्से किए, डेवलपमेंट होगी। क्या यही डेवलपमेंट है? अगर हमें भी एक डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाती तो हमारी डेवलपमेंट नहीं होती। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे ब्लॉक को डीडीसी काउंसिल का मेंबर दर्जा दिया जाए, वरना अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जो है हमारा फायदा नहीं है कि सरपंच या पेश रहने का, हम इस्तीफा पेश करेंगे। सर बीडीसी चेयरपर्सन गुंडी दाड़म हूँ। हमारे ब्लॉक के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। जो कि डीडीसी काउंसिल्स के इलेक्शंस होने थे, उसमें एक मेंबर चुनना था। डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 कॉन्स्टिट्यूंसी चुननी थी। हमारी मांग रही थी डीसी साहब से कि हमें ब्लॉक जो काउंसिल्स है मेंबर है इसका हमें कंटिन्यू रखा जाए, हमें उससे महरूम रखा गया है। यकीन दहानी नहीं दिलाई गई कि बोला पॉपुलेशन का मसला है, पॉपुलेशन गादरी ब्लॉक को भी है, हमारे ब्लॉक को भी उसी पैटर्न पर लाया जाना चाहिए। एलओसी पर पाकिस्तान की जानिब से बिला इश्तिहाल गोलाबारी की वजह से सरहदी इलाकों में आबाद लोगों को इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जबकि गोलाबारी के नतीजे में आज तक दर्जनों इंसानी जानें ज़ाय हो चुकी हैं। लोग
ज़ेर ज़मीन बंकर की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं और साथ ही हिंद पाक क़यादत से मुतालबा कर रहे हैं कि आपस में बातचीत का अमल शुरू किया जाए ताकि लोग अमन से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे ने कुपवाड़ा में LOC के नज़दीक आबाद इलाके में चिल का दौरा किया और लोगों की मुश्किलात जानने की कोशिश की। हमारी फैमिली कहाँ है, हमारे माल मवेशी कहाँ है, बाल बच्चे कहाँ हैं, अपनी जान की पड़ी रहती है। तो हमारी पुरजोर गुजारिश है ऑनरेबल LG इंतज़ामिया से, खुसूसन PM मोदी सर से, ऑनरेबल मोदी सर से के और पाकिस्तान से भी हम ये गुजारिश करेंगे, खुसूसन हिंदुस्तान से हम ये गुजारिश करेंगे, ये दोनों ममालिक आपस में सलाह की बात करें और आपस में ये जो शेलिंग है इसको बंद करें। शेलिंग जब जनाब यहाँ होती है तो इधर एक दूसरे का, एक घर के आदमी अपने अफराद किसी का भी पता उस वक्त नहीं रहता है, लेकिन बहुत इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा हुआ, हमारा बहुत जाने नुकसान हुई है। तो इसमें अब तो एक तो हमने जो गुजारिश की है कि हमें यहाँ बैंकर दिए जाएं। हमारी गवर्नमेंट से ये इस्तदा है कि एक अगर इस बातचीत का कोई सिलसिला जारी हो ताकि ये पूरे, क्योंकि इलाके में सब के लिए गवर्नमेंट भी कहाँ पहुँच सकती है उस वक्त, लेकिन सबसे यही हमारी ये गुजारिश कर आपस में कोई मुआहिदा हो जाए ताकि ये बॉर्डरों पे ये शेलिंग कम हो जाए। बहुत लोगों का यहाँ जो ज़िंदगी है वो अपने गवा बैठे हैं जो कि फायरिंग के वजह से, और कोई ऐसे ही दौड़ते दौड़ते गिरते भी मर जाते हैं। जो बैंकर हमारे पास जो बनाए हैं वो ना के बराबर है, क्योंकि 1 या 2 बैंकर है, उनमें से 10 या 15 लोग बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हर एक घर को इंडिविजुअल बैंकर दिया जाए। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।